नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षा को देखते हुए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है। आइए छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया है, कह रहा है कि 24 और 36 का HCF क्या है। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो इसको आप लिखेंगे हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसको हिंदी की बात करें, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। इसका शॉर्ट फॉर्म भी मौसा बोलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि 24 और 36 का मौसा क्या है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 24 और 36 कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम देखेंगे, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देगी। लेकिन 6 से अधिक कौन है, बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 भी क्या करेगी, दोनों को विभाजित कर देगी। 18 नहीं कर पाएगा, 24 एक को करेगा, दूसरे को नहीं कर पाएगा। इसलिए 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देगी। ठीक है, यानी कि 12 दूना के 24, 12 3 36, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीन कोण 50 डिग्री, 60 डिग्री और x डिग्री है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। समझिएगा कि एक त्रिभुज हम बनाते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज का नाम रख देते हैं A, B और C। आप इसमें से बोल रहा है कि दो कोण दिया, मान लेते हैं 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये आपसे पूछ दिया x डिग्री। तो हम एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल हम जानते हैं कि 180 होता है। यानी कि इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम कहें कि x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का मान होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x डिग्री प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। अब यहां से आप घटा देते हैं तो हो जाएगा 70 डिग्री। इसका मतलब x का जो मान है वो 70 डिग्री है। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 25% का अर्थ है। 25% का अर्थ बताना है। तो जब भी किसी संख्या के आगे अगर परसेंट लग गया हो, अगर किसी संख्या के आगे परसेंट लग गया हो तो उसको हम बटे में 100 लिखते हैं। जैसे अगर इसी को बात करें कि यह 25% है, तो 25% की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 25 बटे में 100। अब इसी को आप काट लीजिए, हो जाएगा 25 से ऊपर 100, इसका मतलब 1/4, और इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि 5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। अभी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि 5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 मीटर, तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहीं से आप कर दीजिए 5 मीटर इक्वल टू 5 गुणे 100, यानी कि हो जाएगा 500 क्या सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य कह रहा है कि 200 रुपया है, और विक्रय का मतलब होता है बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, मतलब वो बेच रहा है, तो 250 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, अगर हम कहें कि क्रय और यहाँ पे विक्रय, अगर हम कहें कि क्रय यानी 200 रुपया खरीदा है और बेचा कितना, 250 रुपया, तो प्रॉफिट तो हुआ ही, यानी लाभ तो हुआ ही। तो कितने का लाभ हुआ, तो कहेंगे कि 50 रुपये का लाभ हुआ। कहाँ से लाभ हुआ है, तो 200 रुपये, तो 200 पे 50 रुपया का लाभ हो गया। इसका मतलब बटे में 200 और गुणे क्या कर देंगे 100।
यहाँ से डबल जीरो काट देंगे और 50 का आधा होता है 25। इसका मतलब कितना परसेंट, तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि 0.75 को भिन्न में बदलें या भिन्न में लिखें। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर 0.75 है तो दशमलव के आगे 2 अंक है, इसका मतलब आप 75 लिख लीजिए। और दशमलव के आगे जितने अंक रहेंगे उतने जीरो बढ़ाएंगे नीचे, तो यहाँ पे 1 के बाद जीरो बढ़ा देंगे। अभी हो गया 75/100। अब इसको आप काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौको 100। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3/4। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी। अब हम देखते हैं कि इसमें लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अब जब गुणा करते हैं तो 10 6 का कितना होगा, 60। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में अगर गुणा करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को आप बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके का आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का अनुपात दिया है और तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हम इसे कुछ करेंगे नहीं, आप इसे देखिएगा, इसको आप मानिए कि 2 जैसे 2 + 3 + 4, इसका मतलब 3 2 5 4 9, इसका तो 9 के बराबर क्या है आपका 180 डिग्री। तो आप 1 के बराबर निकाल दीजिए, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 9 दूना 18, यानी 1 बराबर 20। तो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण की बात कर रहा है, इसमें बड़ा कोण कौन होगा, तो 4 होगा। तो 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना, इसका मतलब 4 का गुणा 20 में कर देंगे तो जाएगा 20 चौको 80 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन होगा, 80 डिग्री होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 80 डिग्री। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 360 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मौसा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या दिया है 60 गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है, एलसीएम आपका 360 है और एचसीएफ आपका क्या है 12 है। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 6 का 36, ये हो जाएगा 12 6 72। इसका मतलब अब दूसरी संख्या क्या होगी, 72 होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है, और इस तरीके का सवाल बार बार आता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3x - 5 इक्वल टू 16, यानी 16। तो x का मान बताना है। हम कह रहे हैं कि 3x है -5 है बराबर 16 है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको 3x, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ से, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर x के पास अगर कोई संख्या, मतलब x के पास कोई संख्या है तो उन दोनों में गुणे का संबंध होता है। इसका मतलब यहाँ पे गुणे का संबंध है, ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगी, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 21/3। यहाँ से अगर आप इसको काटते हैं तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, इसका मतलब 7 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 7, x का मान 7। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, इसमें इसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। अगर हम कहें कि टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, इसमें से 60% क्या है, लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं, तो 40% क्या होंगे, लड़कियां होंगी, 40% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो टोटल तो विद्यार्थी 40 है। अब 40 का हम 40% निकाल दें, क्योंकि लड़कियां 40% है, तो निकाल दीजिए, यहाँ से 00 से 00, यानी आपका हो जाएगा 4 चौको 16। इसका मतलब उस कक्षा में 16 लड़कियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखें कि ये स्क्वायर कैसे आएगा। तो जब स्क्वायर कैसे आएगा तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी जाके आएगा। तो हम लिखेंगे इसका कि 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं। तो यार a है या b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 1/x। इससे इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन कैसे माइनस होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 2 जा हो जाएगा 7 यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, देखिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे दिया है 14 इंटू 14। अब यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 7 गुना के 14, अब ये जाएगा 22 गुना के 44 और 44 गुणे 14 गुणा कर दीजिएगा। 14 चौक को 56 हासिल 5, 14 चौक को 56, 5 61। इसका मतलब 616 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर।